Dear students, earlier we studied that Sir Ralph the Rover was walking on the deck of his ship and he caught sight of the Inchcape Bell. अजीज़ तलबा व तालिबात, इससे पहले हमने पढ़े कि सर राल्फ द रोवर डेक के ऊपर वॉकिंग कर रहा था तो उसकी नज़रें इंचकैप बेल पर पड़ी एंड हिज हार्ट फिल्ड विथ ए wicked joy and he ordered his men to put a boat and to row him to the Inchcape rock, as he wanted to cause trouble to the abbot of Aberbrothok. उसका दिल खुशी से भर गया, ऐसी खुशी जिसके अंदर बुराई थी, और उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि समंदर में एक किश्ती उतारो और उसको उस कश्ती के ज़रिए एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक की ने जो बेल लगाया था उस बेल तक लेकर चलो, क्योंकि वो एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक से जलन करता था, हसद करता था। उसको ये बात बुरी लगती थी कि लोग एबॉट एबरब्रॉथॉक को दुआएं देते थे। तो उसने कहा कि मैं उसको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। तब आगे देखिए, द बोट इज़ लोवर्ड, द बोटमैन रो, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. अब देखिए यहाँ से पहले स्टांजा से, द बोट लोवर्ड, द बोटमैन रो. Sir Ralph's men put out the boat on the sea, and the boatmen began to row. यानी सर राल्फ द रोवर के आदमियों ने समंदर में नाव उतारी और बोटमैन ने रोविंग शुरू की। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में इंजन नहीं हुआ करते थे। नाव रोवर्स के ज़रिए चलाई जाती थी। चप्पू आते हैं, वो चप्पू से नाव जो है तो चलाई जाती थी। तो बोटमैन ने इंचकैप रॉक की जानिब नाव को रोइंग करते हुए लेकर गया। एंड टू द इंचकैप रॉक दे गो, एंड दे वेंट टूवर्ड्स द इंचकैप रॉक. Sir Ralph bent over from the boat. When they reached the Inchcape rock, Sir Ralph bent over from the boat. बोट के ऊपर से ऊपर की तरफ जो है तो झुका
एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच कैप फ्लोट। और क्या किया उसने कि इंच कैप रॉक से बेल को काट दिया। ही पुल्ड द बेल फ्रॉम द इंच कैप रॉक बाय कटिंग इट। उसको काट कर उसने बेल को खींच लिया। अब यहाँ पे देखिए बाजू में एक्टिविटी दी गई है। व्हेन द रोवर स्पॉटेड द बेल ही कट द बेल फ्रॉम द बॉय। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ। ये जो अमल था उसका, वो अमल कैसा था? नफ़रत वाला, गुस्से वाला, हसद जलन वाला, जेलेसी बोले तो हसद या जलन, इनवी, ENVY। और चौथा फ्रस्ट्रेशन, मायूसी। तो इसमें से कोई एक वर्ड जो है आपको चुनना है। डाउन संग द बेल विद ए गर्गलिंग साउंड। यानी जैसे ही उसने बेल को कट किया, भारी भरकम घंटा था वो, लोहे का होगा, तो जैसे ही उसने कट किया तो गर्गलिंग साउंड के साथ बेल डूब गई। गर्गलिंग साउंड, ये जो है तो साउंड वर्ड है। हाँ, इसकी फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है। फिगर ऑफ स्पीच का नाम ढूंढकर बताना है। साउंड वर्ड्स के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम क्या है, ये आपको गूगल क्रोम पे भी मिल सकती है, या अगर इसके एक्सरसाइज में आगे मैंने देखा नहीं, अभी एक्सरसाइज में अगर दी होंगी तो वहाँ पर भी आप ढूंढकर इसका नाम व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। तो गर्गलिंग साउंड के साथ, यानी जो डूबने की आवाज़ होती है, उस आवाज़ के साथ जो है तो बेल अंदर डूब गई। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। जाहिर सी बात है, भारी भरकम जो है तो घंटा था वो, बेल थी, तो बबल्स, बुलबुले जो है तो ऊपर की तरफ उठे और एंड बर्स्ट अराउंड, और अतराफ में फूट गए। वो बुलबुले उठे, बेल अंदर गई, पानी के बुलबुले उठे और बुलबुले फूट गए। कोच सर राल्फ द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक। कोच के मानी पहले आ चुके हैं, सेट। सर सर राल्फ टोल्ड दैट द नेक्स्ट टाइम हु एवर वुड कम, यानी अगली दफ़ा जो कोई भी आएगा रॉक के करीब, टू द रॉक, ओंट ब्लेस द अबाउट ऑफ एबरबरथ हॉक, तो वो अबाउट ऑफ एबरबरथ हॉक को दुआएं नहीं देगा। यानी he had envy for about of एबरबरथ हॉक बिकॉज पीपल यूज टू ब्लेस हिम। उसको दुआएं देते थे, इसलिए उसको जो है तो एबरबरथ हॉक से इन्वी थी। तो इसके अंदर एक्टिविटी याद रखना है, साउंड वर्ड आया है, उसके लिए जो फिगर ऑफ स्पीच है वो फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढ कर व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से हो चुका है 11th क्लास में। देखिए आगे। सर रॉल द रोवर सेल्ड अवे, एंड आफ्टर पुलिंग डाउन और कटिंग डाउन द बेल ही वॉवेज्ड अवे, यानी बैरी सफ़र करते हुए आगे चला गया। आफ्टर दैट ही ट्रैवल्ड ए लॉट, ही वॉवेज्ड द सीज फॉर मेनी ए डे, यानी उसके बाद कई दिनों तक वो समंदर में बैरी सफ़र करता रहा। कई साल तक भी बोल सकते हैं हम, सफ़र करता रहा। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, और आफ्टर लूटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर प्लंडरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही हैड ग्रोन रिच, यानी लंबे अरसे तक जो है तो यानी कज़्ज़ाकी करता रहा, समंदरों पे लूटमार करता रहा जहाज़ों की, और वो एक दौलतमंद इंसान बन चुका था। ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, और फिर क्या किया उसने? स्टीयर मीन्स टू डायरेक्ट। ही डायरेक्टेड द कोर्स ऑफ हिज शिप टूवर्ड्स स्कॉटलैंड शोर, यानी स्कॉटलैंड की शोर की जानिब जो है तो उसने अपने शिप को डायरेक्ट किया, यानी अपने साथियों को हुक्म दिया कि स्कॉटलैंड की शोर की तरफ चलो। अब उधर ही जो है तो स्कॉटलैंड की शोर से थोड़ी दूरी पर सर अबाउट ऑफ बर्थ हॉक की लगाई हुई बेल थी इंच कैप रॉक पर। सो थिंक ए हेज ओवर स्प्रेड्स द स्काई, यानी
While he was voyaging towards the Scotland shore, the sky was cloudy and the clouds were very thick. बाद आसमान अबर आलू था और जो बादल थे वो बहुत थिक थे, घने बादल। थिक मीन्स डेंस, DENSE। घने बादल छाए हुए थे। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, ड्यू टू दोज थिक क्लाउड्स दे वेयर अनेबल टू सी द सन ऑन हाई। वो सूरज देख नहीं पा रहे थे। द विंड हैथ ब्लोन ए गेल ऑल डे, और पूरे दिन तेज़ हवाएं जो है तो चल रही थी। गेल बोलते तो बहुत तेज़ हवा, हैवी विंड्स। हैवी विंड्स वेयर ब्लोइंग थ्रू आउट द डे, पूरे दिन तेज़ हवाएं चल रही थी। ब्रीज हल्की हवा को बोलते, गेल बोलते तेज़ हवा। द विंड हैथ ब्लोन ए गेल ऑल डे। हैथ जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, हैथ को ध्यान में रखना है। हैज़ के मानी में जो है तो इस्तेमाल होंगे यहाँ पे। द विंड हैथ ब्लोन ए गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे। यानी पूरा दिन जो है तो तेज़ हवाएं चलती रही थी और शाम के वक्त जो है तो वो हवाएं थम चुकी थी। यहाँ तक आज जो है तो आज जो इसमें एक्टिविटी दी गई आप लोगों को, 2 एक्टिविटीज़ दी गई है। एक आपको साउंड वर्ड के लिए फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है, और दूसरी ये साइड में 105 पेज पर जो मार्जिन में एक्टिविटी दी गई है, व्हेन द रोवर स्पॉटेड द बेल ही कट द बेल फ्रॉम द बॉय, दिस वाज एन एक्ट ऑफ। ये एक्टिविटी आपको हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। इसके अलावा स्टांजा नंबर 5 to 8 पिछली तरह की मानी थी। 10 नंबर की एक्टिविटीज़ आज भी पोस्ट की जाएंगी इंशाल्लाह, तो वो भी आपको हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। बाकी बचे हुए जो स्टांजाज है, 4 स्टांजाज, 5 है स्टांजाज बल्कि, तो 5 स्टांजाज इंशाल्लाह वो लास्ट रिकॉर्डिंग में पढ़े जाएंगे। खुदा हाफिज़।